बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि मैं इंशाल्लाह आज ही आप सबके साथ सब इंस्पेक्टर का पेपर शेयर करूँगा जो OTS के ज़रिए हुआ था 2018 में। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। फुल पेपर है, लेकिन इस पेपर के जो हैं मुझे अभी तक 62 MCQs जो हैं रिसीव हुए थे, तो वो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा विद डिटेल। और इसके अलावा मैंने इस के जो पोस्ट आने वाली हैं इस पे भी एक वीडियो बना दी है, वो भी इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इसका जो टेस्ट सलेबस होगा जो प्रीवियस से मैंने लिया है प्रीवियस पेपर से, वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि वेयर इज़ द लार्जेस्ट कोयल रिजर्व इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ख़ायर कोयला के ज़ख़ायर जो हैं कहाँ पर है, ये तर में है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि तर कोयला का मैदान पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला तरपारकर के सराय तर में वाक़या है। दुनिया के कोयले के 16वें सबसे बड़े ज़ख़ायर जो है 1991 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जिसे GSP कहा जाता है, और अमेरिका की एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की ने दरियाफ़त किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द वाटर फ्राम जहलम, चनाब, रावी, सतलज एंड बियास आर टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ, ये जो है पानी है इसका जहलम का, चिनाब का, रावी का, सतलज का, बियास का, ये कौन से पॉइंट पर जो है इकट्ठा होता है, ये पंजनाब के मकाम पर इकट्ठा होता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि दरियाए पंजनाब, पंजनाब क्या है, पंज का मतलब है 5, नाब का मतलब है दरिया। तो पंजनाब जो है ज़िला बहावलपुर के इंतहाई आखिर में एक दरिया है। पंज नदी पंजाब के 5 दरियाओं को यकजम यानी संगम या इंज़िमाम से तश्कील पाई है, यानी जहलम, चनाब, रावी, बियास और सतलज। जहलम और रावी चनाब में शामिल हुए, बियास सतलज से मिल जाता है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो सब जो दरिया जो हैं ये कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पंजनाब में। और पंजनाब कहाँ पर है, ये ज़िला बहावलपुर में है। और बाकी जो नीचे इसकी डिटेल है आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि विंड जनरली ब्लो फ्राम एरियाज ऑफ, यानी जो हवा होती है ये अमूमन कौन सी तरफ से कौन सी तरफ की तरफ हरकत करती है, ये हाई प्रेशर से टू दैट ऑफ लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि हवा जो होती है वो अमूमन हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। और इसके दरमियान जो बाउंड्री होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्रंट कहा जाता है। और द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रंट्स काजेज डिफरेंट टाइप ऑफ विंड वेदर पैटर्न, ये जो होता है इनके दरमियान जो फ्रंट जिसे हम कहते हैं, जो इनकी बाउंड्री होती है, वो इसका जो रिलेशनशिप होता है हर जगह पर मुख्तलिफ किस्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ज़ग्रेब इज़ द कैपिटल ऑफ विच सिटी, ज़ग्रेब जो है क्रोशिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इज़, यानी कम से कम कितना जो है माउंटेन्स चाहिए, माउंटेन नहीं, जंगलात चाहिए कि वो इसका जो है प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इसको बराबर मेंटेन रखा जा सके एक मुल्क का, तो वो कितना 33% होना चाहिए। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि द NPP हैज़ एन एम टू कीपिंग 33% ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया because this percentage is considered as the minimum essential for maintaining the ecological balance in certain country। ये इसका करेक्ट आंसर है और शॉर्ट डिटेल भी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि विच इज़ द लास्ट कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्राम साइबेरिया इन February 2008, कोसोवो ने साइबेरिया से फरवरी 2008 में जो है इंडिपेंडेंस हासिल की, आज़ाद हुए। शॉर्ट डिटेल की तरह कि कोसोवो ने सरब साइबेरिया से बुनियादी तौर पर अल्बानी बाशिंदों के दरमियान कई साल कशीदा ताल्लुकात के बाद 2008 में जो है आज़ादी का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड योर पॉजिटिव एटीट्यूड, इट हैज़ डैश इफेक्टेड और वर्किंग रिलेशनशिप, यानी मुझे हमेशा आपका मुस्बत रवैया पसंद आया है।
इसने हमारे काम करने वाले ताल्लुकात को खुशगवार अंदाज में मुतासर किया है। तो इसे क्या आएगा? फेवरेबली। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि अल खैर यूनिवर्सिटी इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ। अल खैर यूनिवर्सिटी जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि रिपास्ट इज़ द मोस्ट सिमिलर टू। रिपास्ट जो है ये सबसे ज़्यादा सिमिलर किस चीज़ का है? मील का है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद वाज कन्फर्म्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है कन्फर्म हुआ कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल होगा? ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। इट इज़ डैश टू ब्रिंग पेट्स इन टू द गार्डन। तो इधर आपने करेक्ट स्पेलिंग मालूम करनी है। ये आपको चारों अल्फाज दिए होंगे और इनमें से आपने जो करेक्ट इसकी स्पेलिंग होगी वो इधर लगाना है कि ये काबिल इजाज़त है पार्क में पालतू जानवर लाने के लिए। तो परमिशिबल का स्पेलिंग किया है? PERMISSIBLE। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि रेयकजाविक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। रेयकजाविक जो है ये किस कंट्री का कैपिटल है? ये आइसलैंड का है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह की रेयकजाविक जो है ये कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ आइसलैंड है। ये जो है ये कहाँ पर है? ये सल्तजारनार पेनिसुला और साउथर्न ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ फसा बे इन साउथ वेस्टर्न आइसलैंड में है। ये इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि एनालॉजीज हैं यानी एक्साइटेबल, स्टोशियल और इसके अलावा तो यहाँ पर ये है एनालॉजीज है कि एक्साइटेबल जो है ये स्टोशियल का जो है आप शॉर्ट डिटेल में देख सकते हैं ये इसका इंतिनम है। तो इस तरह ये डेलीगेट का इंतिनम क्या होगा? रेस्ट्रेंड होगा। ये यहाँ पर गलती से रैंकलेट लिखा हुआ है लेकिन ये रेस्ट्रेन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है इसमें। और शॉर्ट डिटेल में आप इसका ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड शाहीनों का शहर। शाहीनों का शहर पाकिस्तान की किस सिटी को कहा जाता है? सरगोदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट कैन बी यूज्ड इन फेवर ऑफ द मार्केट इकनॉमिक। ये एक क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है लेकिन ये इसका आंसर है कि इट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट बिकॉज। सूरज जो है हमेशा मशरिक से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ज़मीन जो है वो हमेशा मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश करती है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि सन, मून और जितनी भी प्लैनेट्स है, सितारे हैं, वो तमाम जो हैं ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में गुरूब होते हैं। तो इस वजह से अर्थ जो स्पिन करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है और इसके अलावा तो इस वजह से ये यहाँ इस तरफ से आता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि आर्किक इज़ मोस्ट डिसिमिलर टू। आर्किक जो है ये एक डिसिमिलर किस चीज़ के हैं? यानी इसके बराबर ना हो, मुखालिफ हो, जिसको एंटिनम कहते हैं मॉडर्न के। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि द एडजेक्टिव आर्किक मीन का मतलब क्या है कि समथिंग दैट बिलोंग्स टू एन अर्लियर और एंटिकेटेड टाइम, यानी जो चीज़ पहले दरियाफ़त हुई हो। और इसका मतलब है कि ये जो है इसका एंटिनम जो होगा कि जो चीज़ मॉडर्न हो। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि KANUPP इज़ द अब्रीवेशन ऑफ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये इसका अब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। ये आपने सिमिलर इन द मीनिंग मालूम करना है। फुजिलाइज, फुजिलाइज का मतलब क्या है? यानी कन्वर्ट टू फुजाइल, चेंज इनटू स्टोन। तो इसका जो है सिमिलर क्या होगा, जिसको सिनोनिम कहते हैं एमालगेमेटो। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। शॉर्ट डिटेल में इसका ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि द पीरियड ओवर विच द cumulative net revenue from an investment project equals to original investment is known as, इसको पे बैक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि साउथ कोरिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न ईस्ट एशिया। ईस्ट एरिया इस साउथ एरिया जो है
ये शुमाल मशरिक एशिया में है। और इसका जो है एरिया कितना है, यहाँ पर इन्होंने गलत ऑप्शन दिया हुआ था, 99,678 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ था, लेकिन इसका जो करेक्ट है 210 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग मालूम करनी है कि नॉट ओनली डिड ही प्ले द गाइटर, ही प्लेड द डैश एज वेल। तो ये क्या है, यूकेलेल है। यानी शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि द हैप्पी लिटिल हिवाइन स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल गाइटर इज अ यूकेलेल। तो इनको आप खुद ही पढ़ लें, इसकी शॉर्ट डिटेल मैंने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि कैपिटल ऑफ यूके इज, यूके का कैपिटल जो है वो लंदन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन। आपने यहाँ पर जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है और इसका ऑर्गेनाइजेशन मालूम करना है। यानी बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है और ये से इसका ताल्लुक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि द एग्जिबिट एट द Botanical Gardens is an usually collection of cacti and other dash from around the world। तो इधर ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। और शॉर्ट डिटेल में इसका ये डिटेल पढ़ लें कि किस वजह से ऑप्शन बी इसका आता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ एंड सीपोर्ट ऑफ फिलिपाइंस। यानी फिलिपाइन का कैपिटल और सीपोर्ट कौन सा है, मनीला है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि अ डाउन टर्न इन द बिजनेस साइकिल इन विच देयर इज सस्टेन्ड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। यानी अगर कोई एक बिजनेस साइकिल में डाउन हो जाए तो इसका क्या वजह बनता है, डिप्रेशन का। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिवर्स फ्लो इनटू, सबसे ज़्यादा कंट्रीज में कौन सा रिवर जो है बहता है, इंडस रिवर। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, फिर एनालॉजीज का क्वेश्चन है कि रेस्ट्रेन जो है कर्ब, यानी शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि रिस्ट्रेन जो है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट डिटेल में आप देख ले कि रेस्ट्रेन का सिनोनिम जो है कर्व है और रिकेंट का सिनोनिम क्या होगा, रिट्रैक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। शॉर्ट डिटेल और भी पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि एक्साइज इज मोस्ट डिसिमिलर टू। एक्साइज जो है ये सबसे ज़्यादा डिसिमिलर किस चीज़ का है, स्टेपल का है। एक्साइज का मतलब है रिमूव बाय कटिंग और स्टेपल का मतलब है यानी फास्ट एंड फिक्स केयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि माइकल एंड जमाल हैज़ हैड सच अ ट्रैफिक दैट ऑलवेज टोल्ड व्हाट द अदर फेल्ट रिपोर्ट। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर। पाक इंडिया बॉर्डर जो है टोटल वो न्यू सर्वे के मुताबिक 3323 किलोमीटर है और ये इधर पेपर में पुराना था, तो इस वजह से मैंने इधर 2250 यानी 2252 2250 पहले था, अभी इसका चेंज हो गया है। तो इसका जो कुल रकबा किलोमीटर है वो 3323 किलोमीटर है यानी 2065 मील है और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि हु रोट अ नेशन इज़ अ बरन। ये एक किताब है कि ये किसने लिखी है, ये सैयद मोहम्मद हसन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपने इसमें से लगा लेनी है कि माई बेस्ट फ्रेंड इज एन डैश ऑप्टिमिस्ट इनकॉरेजिबल। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। INCORRIGIBLE ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि फाइंड द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल्ड। इनमें से आपने एक वर्ड निकालना है जो मिस स्पेलिंग, जो इसका स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो रिवर्सल है। तो रिवर्सल का स्पेलिंग जो है ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि फाइंड द वर्ड दैट मिसस्पेल्ड। इसमें से भी वर्ड मालूम करना है जिसका वर्ड जो है सही नहीं है। तो ये बेबी है, BABY, ई नहीं है इसके पीछे। तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरबियन सी नियर। इंडस रिवर जो है ये गिरता है अरबियन सी में, कहाँ पर, कराची के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि बहार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस। बहार फोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पंजाब में है।
क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि चूज द वर्ड स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। इसमें से भी करेक्ट स्पेलिंग मालूम करनी है कि द साउंडिंग अलार्म सिग्नल्ड ए डैश इनसिक्योरिटी इन अ ब्रीच। ब्रीच का स्पेलिंग इस तरह है BREACH। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, फिर एनालॉजीज का क्वेश्चन है कि कैंडिड इनडायरेक्ट है और हानेस जो होगा वो डिवियस होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि फर्स्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन अकॉर्डिंग टू डिवोल्यूशन। पहली जो इलेक्शन हुए थे वो किस टाइम हुए थे, तो वहाँ पर जो है फ्रेंड्स जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेट हैं, ये दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक थे। तो मैंने इधर 31 दिसंबर को टिक किया हुआ है, किसी को कंफर्म पता है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ कोर्ट ऑफ अकबर वाज तनसीन, यानी अकबर का जो मशहूर म्यूजिशियन था वो कौन था, तनसीन था। तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था, रामतानो पांडे, तो इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इनमें से आपने मालूम करना है कि कौन सा पार्ट जो है एरर है। कि द आफ्टर मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी, इधर आप देख सकते हैं कि द मॉर्निंग आफ्टर, यानी द आफ्टर मॉर्निंग, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि शी वॉक टू द फर्स्ट रे, इधर रे आएगा, रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडोज। तो इधर क्या आएगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। इधर भी करेक्ट स्पेलिंग आपने मालूम करनी है कि द एजेंट्स वर सर्चिंग फॉर डैश कार्गो ऑन द एयरप्लेन एलिकेटो, ILLICIT, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि द सर्च फॉर ऑयल इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन। ये जो इन्होंने सारे यानी पाकिस्तान में सबसे पहले जो है कौन से ईयर में ऑयल को जो है सर्च किया गया था, तो ये 1868 में किया गया था। तो शॉर्ट डिटेल आप इधर देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है 1868 को जो है फर्स्ट टेस्ट होल हुए थे मियाँवाली के करीब। तो यहाँ पर जो है 1868 का जिक्र नहीं है, तो इधर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। इधर भी आपने करेक्ट स्पेलिंग मालूम करनी है कि द लेमन डैश प्ले वाज इंटेसिंग बट आई हेड टू रिमेंबर माई, तो इधर ये आएगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपने एक सेंटेंस निकालना है जिसका जो है कोई एक वर्ड मिसस्पेल्ड हो। तो इधर ये आप देख सकते हैं रिसेम्बलेंस, ये रिसेम्बलेंस जो है इसका स्पेलिंग जो है रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन राशकोट हिल्स टेस्टिंग ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियर डिवाइस फॉलोड ऑन 30 मई। तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं ये चागी में किए थे 28 मई 1998 को, और इधर जो न्यूक्लियर डिवाइस जो इधर टेस्टिंग के लिए वो उसको दिया था सिग्नल, वो 30 मई 1998 को दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि देयर विल बी अ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल विच विल यूनियन नाजिम एंड, गवर्नमेंट जो होता है यूनियन लेवल पर सबसे पहले यूनियन नाजिम होता है, फिर यूनियन नायब नाजिम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि मोहब्बत खान मास्क जो है वाज डिस्ट्रॉयड बाई, मोहब्बत खान मास्क जो है ये अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हुआ था, तबाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि विच एरिया हैव बीन इंक्लूडेड इन फाटा बाई द 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा एरिया जो है फाटा में जो है इंक्लूड किया गया था 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए। तो ये जो है ट्राइबल एरियाज ऑफ एडजॉइनिंग लकी मरवत एंड टांग डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि विच वाज पॉलिटिकल एरिया ऑफ अल्लामा इकबाल। इस क्वेश्चन पे भी मैं थोड़ा सा शकी हूँ कि अल्लामा इकबाल का पॉलिटिकल एरिया कौन सा था, तो आई थिंक ये पंजाब था। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज़ यूज टू कैलकुलेटिंग एंड कंप्राइजिंग। ये जो है इसके लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेटिंग और कंप्राइजिंग के लिए यूज होता है, ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि ऑल मेमोरी यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ, तमाम मेमोरीज जो होते हैं आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि इन द IBM PC80 व्हाट डू द 80 स्टैंड फॉर। 80 जो है 80 एडवांस टेक्नोलॉजी का अब्रीविएशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर इन द सेम टाइम, तो ये क्या चीज़ होता है, टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि व्हेन वी लुक एट द कॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मोस्ट एक्सपेंसिव, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड, इंटरसेक्शन कॉलम और रोज की इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राम, राम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, ये कौन सा होता है, ये मोडेम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स, ये जो होता है डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है वो क्या चीज़ होता है, वो मोडेम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्किल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।